वेलकम फ्रेंड्स टू रेनड्रॉप एकेडमी। आज का जो सेशन है वो है सिंप्लीफिकेशन के ऊपर। इससे पहले जो सेशन किया था मैंने उसमें क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का, उसमें सबसे पहले मैंने आपको ये बताया था थिंग्स वी नीड टू रिमेंबर इन क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। तो उसमें क्या था, पहले तो मैंने आपको बताया था कि यू नीड टू रिमेंबर टेबल्स, आपको टेबल्स याद होना चाहिए। उसके बाद मैंने आपसे बात किया था कि टेबल्स अगर आपको याद है फिर देन स्क्वायर्स अप टू 30 नंबर तक याद होना चाहिए, क्यूब्स आपको याद होना चाहिए अप टू 15 तक का। तो ये सब करते हुए डिविजिबिलिटी रूल के बारे में पढ़ा था। फिर उसके बाद जो सेशन किया था वो हमने स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट का किया था। उसके बाद हमने क्यूब्स एंड क्यूब रूट्स का किया था। एंड सब कुछ जो था हमारा सेशन, इट इज ऑलवेज क्वेश्चन से कंसेप्ट तक। तो आज हम लोग सिंप्लीफिकेशन का भी क्वेश्चन से कंसेप्ट तक करेंगे, नो टाइम वेस्ट उसमें, और हम लोग जल्दी से जल्दी समझेंगे। बट मैं आपको दोहराना ये चाहता हूं कि ये एक तो थोड़ा सा डल होता है तो प्रैक्टिस हमारा कम हो जाता है, एंड उस वजह से हम इसको कई बार या तो छोड़ देते हैं, और अगर छोड़ते नहीं है तो हम करते हैं तो कई बार गलत भी कर जाते हैं, तो ये नेगेटिव मार्क भी ला सकता है। तो एनीवे ये जो सेशन है, अब इसमें मैं ज्यादा नहीं बात करूंगा। बॉडमास रूल से हम लोग अब स्कूल में हमने पढ़ा है, वही रूल अप्लाई करते हुए बॉडमास में क्या होता है, ब्रैकेट्स। ब्रैकेट्स भी हमें पता है, 3 तरह के जनरली ब्रैकेट्स होते हैं। सबसे अंदर वाला जो इस तरह का होता है उसको पैरेंथेसिस, देन कर्ली ब्रैकेट्स, सबसे बाहर में स्क्वायर ब्रैकेट्स। उसके बाद होता है ओ, ऑफ। ऑफ होता है जैसे कि उसमें नथिंग बट इट इज ए मल्टीप्लीकेशन ओनली, 2/3 ऑफ 15 क्या होता है, तो दिस विल बी 2/3 मल्टीप्लाइड बाई 15, नथिंग बट 10। ठीक है, सो दिस इज मल्टीप्लीकेशन। और उसके बाद में इसको कहीं कहीं पे ऑर्डर ऑफ इंडिसेस, इंडिसेस क्या होता है, जैसे एक्सपोनेंट्स एंड पावर, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, उनका प्रेफरेंस में सेकेंड आता है। देन है डिवीजन, देन है मल्टीप्लीकेशन, ए एडिशन, एस सब्ट्रैक्शन। ये तो बेसिक ऑपरेशंस है, आपको क्लियर है। तो एनीवे हम लोग अब इसमें एक एग्जांपल लेंगे और उस एग्जांपल को सॉल्व करेंगे, और उसमें देखेंगे कि कैसे गलतियां भी होती है। मान लीजिए एग्जांपल हम ले लेते हैं, ये है क्वेश्चन 4, अंदर में 10, उसके बाद में मान लीजिए 15 डिवाइडेड बाई 5, और उसके मान लीजिए देयर विल बी ए मल्टीप्लीकेशन 4, देन उसके बाद सब्ट्रैक्शन, और ये है क्वेश्चन फाइनल। सो क्वेश्चन क्या बना, 4 ब्रैकेट में ये सारा चीज 10 प्लस 15 डिवाइडेड बाई 5 मल्टीप्लाइड बाई 4 माइनस 2 इंटू 2। तो हमने सबसे पहले पढ़ा था ब्रैकेट्स करना है, तो इस 4 को हम फॉरगेट कर जाते हैं। ओके, और पहले हम करेक्ट मेथड से बनाएंगे, देन देखेंगे कि कैसे इनकरेक्ट करने से कैसे चेंज हो जा रहा है आंसर। सो ये जो है दिस 4 को ऐसे ही रख दिया, 10 ये पहले करना है, मल्टीप्लाई नहीं करना है हमें पहले। क्यों, क्योंकि डिवीजन कम्स देन मल्टीप्लिकेशन कम्स। तो ये 3 इंटू 4 माइनस 2 इंटू 2, ठीक है, एज इट इज लिख दिया, देयर इज नो एरर। उसके बाद में 4 प्लस 10 प्लस 12, ये अगेन मल्टीप्लीकेशन था तो इसको भी कर दिया हमने, तो 2 इंटू 2 4 हो गया। अब क्या हो गया, एडिशन करना है, सो इट बिकम्स 4 22 माइनस 4, दैट इज नथिंग बट 4 ब्रैकेट में 18। तो ये क्या हो गया, 4 इंटू 18, तो आंसर क्या आया, 72। क्लियर है। सो बॉडमास रूल से हमने किया तो इसका आंसर आया 72, विच इज करेक्ट। ठीक है, अब देखिए मैं इसमें नीचे में गलत वे में करके कैसे हम ट्रैप होते हैं वो दिखाता हूं। सिर्फ एक एरर करूंगा इसका, और देखिए हमारा आंसर बदल जाएगा। क्या किया, रॉन्ग मेथड, 4 10। अब यहां पे मेरे को ये नहीं पता है तो मैं मल्टीप्लीकेशन पहले कर दूंगा। मान लीजिए 15 डिवाइडेड बाई ये जो है 5 इंटू 4 वो पहले कर दूंगा 20, और बाकी ऐसे एज इट इज लिख दिया मैंने। फिर नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा मेरा, 4 10 15 डिवाइडेड बाई 20, अब मैं करूंगा माइनस 4। ठीक है, तो ये हो गया। उसके बाद में 4 10, और उसको हमको ये भी नहीं पता तो हमने इसको यहां पे 10 को 10 माइनस 4 कर दिया, मान लीजिए 10 माइनस 4 6 कर दिया, और ये 15/20 को हमने रिड्यूस करके 3/4 लिख दिया। ठीक है, और उसको करते हुए ये देखिए 4 6 प्लस ब्रैकेट में 3/4 आ गया, रॉन्ग मेथड है ये। तो ये हो गया 6 3/4 विच इज 6 4 24 27/4।
27/4 आ गया आंसर। और अभी आंसर नहीं आया है रॉन्ग मेथड से, फिर इसको किया तो ये 4 कट गए, ये आंसर 27 आ गया। अब क्या है, इस मेथड से रॉन्ग मेथड से आया 27 आंसर, करेक्ट आंसर 72 है, दोनों ऑप्शन में दे दिया रहेगा। एंड उसके बाद में आपने इधर इसको जल्दी से जल्दी किया, बट यू गॉट ए नेगेटिव मार्क हियर, और आपका पॉजिटिव मार्क भी चला गया। सो नथिंग मच टू एक्सप्लेन, इतना ये रूल हमें याद रखना है और उसको फॉलो करना है। और एक तरीका और बताता हूं, जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे आपके एरर्स उसमें निकलेंगे, और एरर्स को रेक्टिफाई करिए तो आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। अब इसको रफ करते हैं। ठीक है, तो बॉडमास रूल हमने देख लिया, बॉडमास रूल का ये भी देख लिया कि एरर कैसे हो जाता है। अब उसके बाद में ये आते हैं फॉर्मूलाज। हमें मैथ को सोचते ही हम लोग क्लास में स्कूल में फॉर्मूलाज का सोचते थे, और यही फॉर्मूला जैसे a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता था, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला a प्लस बी इंटू a माइनस बी। इतना बेसिक अगर नहीं भी देता है, मान लीजिए वो आपको एक पूछ देता है 27 स्क्वायर माइनस 26 स्क्वायर, एज हम लोग का जो मेथोडोलॉजी है वो है क्वेश्चन से कंसेप्ट तक, तो हम लोग इसको करेंगे। अब क्या होगा, अगर आपको मान लीजिए वैसे तो 30 का याद भी है, तो 30 तक आप 27 का स्क्वायर निकालोगे, 26 का निकालोगे और माइनस करोगे। बट जिसको पता है ये वाला फॉर्मूला, वो तुरंत क्या करेगा, 27 माइनस ए प्लस बी और ए माइनस बी के फॉर्म में सोचेगा, भले ही वो लिखे ना भी, तो उसको पता है a माइनस बी क्या है, 27 माइनस ये a हो गया, ये b हो गया। ओके, सो 27 माइनस 26 इज नथिंग बट 1, और उसके बाद में 27 प्लस 26 से मल्टीप्लाई करेगा। 1 मल्टीप्लाइड बाय एनी नंबर इज द आंसर, सो मतलब इज द सेम नंबर। तो 27 प्लस 26 क्या हो जाता है, 353। सो उसको पता है 53 इसका आंसर है, तुरंत इन सेकेंड्स। उसको इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर निकाल के माइनस नहीं करना है, उसको सिर्फ 53 मल्टीप्लाइड बाय 1, वो भी मेंटली करेगा, फास्ट होगा। तो ये फॉर्मूलाज का जो ये है वो यूटिलिटी आपको क्वेश्चन में दिया जाएगा। सिमिलरली ए प्लस बी फॉर्म का अगर आपको मान लीजिए इस फॉर्म में दे दिया है 3 प्लस 5 स्क्वायर, 3 प्लस 5 तो बहुत छोटा है, आपको पता है 3 प्लस 5 इज 8, 8 का स्क्वायर 64। बट अगर इसी को और बढ़ा दे हम लोग, मान लीजिए इसको मैं अगर ले आता हूं 97, या मान लीजिए और अच्छा चेंज करते हैं 77 प्लस 23 स्क्वायर। ओके, ये क्वेश्चन है 77 प्लस 23 स्क्वायर। तो हमें जो है इसमें हमने क्या करना है, अगर मान लीजिए हम इसको सीधा ऐड कर देते हैं तो 77 प्लस 23 100, 100 का स्क्वायर आपको पता है 4 टाइम्स 0 आ जाएगा। तो एनीवे उसको हम लोग ये वाला जैसे ये फॉर्मूलाज हमें याद होना चाहिए, तो उससे हमारा कैलकुलेशन फास्टर हो जाता है। अब मजे का जो जनरली यूज होता है एसएससी आरआरबी सब में, वो है ये ए क्यूब माइनस बी क्यूब, क्योंकि स्क्वायर्स तो तभी भी छोटे आते हैं, क्यूब्स क्या होता है, बड़े नंबर्स होते हैं। तो मान लीजिए आपको दे दिया एक क्वेश्चन इस तरह से 76 क्यूब माइनस, मैं बीच में लिखता हूं सॉरी, 76 क्यूब माइनस, आप कोई और नंबर सोच लीजिए। ओके, 56 क्यूब। ठीक है, देखने में क्वेश्चन कितना बड़ा लगेगा वो मत देखिएगा, सॉल्व कितने जल्दी होगा। 76 स्क्वायर, उसके बाद में आ जाता है 76 इंटू 56 प्लस 56 स्क्वायर। क्वेश्चन है ये। ओके, क्या क्वेश्चन है, 76 क्यूब माइनस 56 क्यूब, नीचे में है 76 स्क्वायर, 76 इंटू 56 प्लस 56 स्क्वायर। तो ये अभी आपको क्वेश्चन करने में अगर आपको नहीं पता है ये फॉर्मूला, ये वाला ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला, तो आप इसको सोचे करने में कितना टाइम लगेगा। मगर ये हमें पता है, तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, वो लगता है इट इज नथिंग बट ए माइनस बी मल्टीप्लाइड बाई ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। और आप अगर इसको ए मानते हैं, इसको बी मानते हैं, तो ये क्या हो गया, इट इज ए क्यूब माइनस बी क्यूब। तो ये आया हमारे इस नेक्स्ट क्वेश्चन में, हमारा जो फॉर्मूला अगर हमने डाल दिया 76 माइनस 56 मल्टीप्लाइड बाई, आप देखो डिनोमिनेटर,
ये जो है एग्जैक्टली वही देगा 76 स्क्वायर। सो मैं इसको डी लिख देता हूं, डिनोमिनेटर डिवाइडेड बाय डी। ओके, तो ये पूरा मैं लिख नहीं रहा हूं क्योंकि लंबा लिखना पड़ेगा, और ये नीचे डिनोमिनेटर। तो ये क्या हो गया, तुरंत आपको ये पता कट गया। सो व्हाट इज द आंसर, इट इज नथिंग बट, इतना बड़ा क्वेश्चन का नथिंग बट 76 माइनस 56, तो आंसर इज 20। ओके, तो आपको एक्चुअली वो क्या करता है, इस फॉर्मूला का फॉर्म में डाल दिया रहता है न्यूमरेटर, और उसके बाद डिनोमिनेटर, उससे मतलब जो फॉर्मूला के फॉर्म में जब भी आप डालोगे तो इतना बड़ा कैलकुलेशन कट जाएगा, और कटने के बाद आंसर बड़ा सिंपल हो जाएगा। तो एनीवे इस फॉर्मूलाज को याद रखिए और उसको आगे आप अपना सॉल्व करते रहिए। तो सॉल्व करिएगा तो आपको ये सब चीजें पता चलेगी और आप इसमें फास्ट हो जाएंगे। ओके, मैं इसको रब कर देता हूं। एक और बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ये ध्यान दीजिएगा। वो क्या फॉर्मूला है, इफ ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0। कैसे हो सकता है, मान लीजिए a इज इक्वल टू 3, b इज इक्वल टू 5 एंड c इज इक्वल टू -8। क्या हो रहा है, a प्लस b प्लस c, 3 प्लस 5 इज 8, 8 माइनस 8 इज 0। सो सेम चीज, a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू 0, देन a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब इज नथिंग बट 3 इंटू a b एंड c, मतलब 3 इंटू a इंटू b इंटू c। सो ये जो है, ये डायरेक्ट फॉर्मूला भी क्वेश्चन आ जाता है कई बार, आप देखोगे। इतने मजे की बात है कि a क्यूब, इफ a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू 0, देन a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब इज व्हाट। तो आपको 3abc, 2abc, 4abc ऐसे ऑप्शन में रहेगा, तो आपको सीधा बोलना है 3abc इज योर आंसर और आगे बढ़ जाना है। तो ये और इस तरह का इसको इनडायरेक्ट वे में भी दिया जा सकता है। तो एनीवे आज मैं इस सेशन को बहुत ज्यादा आगे नहीं बढ़ाऊंगा, और मैं यही सजेस्ट करूंगा कि आप इसके क्वेश्चंस को सॉल्व करिए, प्रैक्टिस करिए, और इसको टाइम्ड वे में करिए, तो आपका फास्ट होगा। और इसको जितना सॉल्व करेंगे उतना डाउट आएगा, कंसेप्चुअल क्लैरिटी आएगी, बॉडमास रूल याद रह जाएगा। बिना बॉडमास रूल लिए कभी नहीं लगाएंगे। और अगर आपने मेरे पहले के सेशंस जो मैंने बताया था, वो सेशंस अगर आपने नहीं देखे हैं, आप उसको देख लीजिए। वैसे आप डायरेक्टली इधर से भी स्टार्ट कर सकते हैं, किसी भी सेशन से कर सकते हैं, नहीं तो मैं वीडियो का लिंक सब डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से जाके भी देखिए कैसे मेमोराइज करना है, फास्टर कैसे होना है। सो थैंक यू फ्रेंड्स, हैव ए नाइस वीकेंड।